तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एचडीएस परिवार में। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 भूगोल, ठीक है, इकाई 1 का गो नंबर, ठीक है दोस्तों, जिसमें आपका है वन संपदा। इसका क्वेश्चन आंसर लिखा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपके लिए लाए हैं लघु का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कह रहा है कि बिहार में, क्वेश्चन है कह रहा बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करे। यानी कि बिहार में वन की वर्तमान स्थिति कैसी है, इसके बारे में बताइए, ठीक है दोस्तों। तो हमने लिखा है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आंसर है कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय है। झारखंड से अलग होने के पहले बिहार में वन संपदा विस्तार था, परंतु झारखंड से अलग होने के बाद बिहार में वन संपदा विस्तार क्या हो गया, नगण्य हो गया, ठीक है दोस्तों। करा वन के नाम पर सिर्फ झाड़ियां ही है। बचिए बिहार में मात्र 6764.16 हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% ही है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार में अधिकतर भूमि क्या है, कृषि युग। तो दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन था, उसका ही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन था आपका कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। तो आंसर लिखे हमने दोस्तों कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय है, ठीक है दोस्तों। कह रहा कि झारखंड से अलग होने के पहले बिहार में वन संपदा विस्तार था, यानी जब झारखंड से अलग नहीं हुआ था बिहार, तब वन यहाँ पर था। लेकिन झारखंड से जब अलग हो गया तो बिहार में वन संपदा विस्तार क्या हो गया दोस्तों, तो नगण्य हो गया। करा वन के नाम पर सिर्फ झाड़ियां ही बची। बिहार में मात्र 6764.16 हेक्टेयर भूमि पर ही वन का विस्तार है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में अधिकतर भूमि क्या है दोस्तों, तो कृषि योग्य है, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखे। यानी कि वन विनाश का मुख्य कारण क्या है, उसको लिखने के लिए कह रहा दोस्तों। तो देखिए, तो लिखे हमने दोस्तों कि वन विनाश के मुख्य कारक निम्नलिखित है। वन के विनाश के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला है दोस्तों आपका वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का होता है दोस्तों अर्थ वन की कटाई। वन की कटाई, वन का जो नुकसान होता है दोस्तों, उसे वनोन्मूलन कहा जाता है। दूसरा कारण है वन विनाश का दोस्तों है रेल मार्ग का विस्तार। दूसरा आपका आंसर दोस्तों रेल मार्ग का विस्तार। तीसरा है दोस्तों आपका कारण सड़क मार्ग का विस्तार। चौथा कारण है वन विनाश का औद्योगिकरण, यानी कि बड़े बड़े कारखानों की जब स्थापना करते हैं, उद्योग की स्थापना करते हैं, तब वन को काटना पड़ता है। पांचवा है दोस्तों शहरीकरण। जब हम किसी गांव को शहर में बदलते हैं दोस्तों, तब वहां पर अत्यधिक वनों कटाई होती है। और छठा है दोस्तों अनियंत्रित पशुचारण। अनियंत्रित पशुचारण से भी दोस्तों वन विनाश होता है। तो ये था आपका दोस्तों वन विनाश का मुख्य कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका कि वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें। यानी कि वन का पर्यावरण में क्या महत्व है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि वन का पर्यावरण में क्या महत्व है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस चैनल पर आपको प्रत्येक विषय का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। बस आप क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा हमको किस विषय का क्वेश्चन आंसर चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ठीक है दोस्तों। चैनल का नाम है दोस्तों एचडीएस सर, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन था कि वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें, यानी वन का पर्यावरण में क्या महत्व है। तो आंसर है दोस्तों दिखेगा, बहुत अच्छा आंसर है कि वन प्रकृति का अमूल्य उपहार है। वन जो है वह प्रकृति का दोस्तों अमूल्य उपहार है, यानी एक ऐसा उपहार है जिसका मूल्य भी चुका नहीं सकते, जितना कीमत दे सब कम है। तो वन जो है वह प्रकृति का अमूल्य उपहार है, यह पृथ्वी का सुरक्षा कवच जैसा है।
यह जो है दोस्तों वन पृथ्वी का सुरक्षा कवच जैसा है। कर यह केवल एक संसाधन ही नहीं है, ये वन जो है दोस्तों ये केवल एक संसाधन ही नहीं है बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक भी है। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण में भी अहम योगदान वन देता है। करा इसके पर्यावरणीय महत्व निम्नलिखित है और इसलिए इसका पर्यावरण महत्व क्या है, निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों आपका कि यह यानी कि वन, यह यानी दोस्तों वन करा यह वातावरण में उपस्थित CO2 यानी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 यानी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर प्राण वायु O2 यानी कि ऑक्सीजन प्रदान करता है। वन का जो पहला महत्व है दोस्तों वो जो है वातावरण में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेता है और हमें प्राण वायु जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन यानी O2 देता है दोस्तों। दूसरा इसका महत्व है दोस्तों कि यह तापमान को संतुलित रखता है। यह जो वन है दोस्तों वह पर्यावरण का तापमान संतुलित रखता है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों कारण महत्व, यह जल चक्र को पूरा करने में सहायक होता है। आपको पता होगा दोस्तों जल चक्र की क्रिया कि जल जो होती है सूर्य प्रकाश के ताप से वाष्प बन जाता है, वाष्प बन के गर्म होता है तो ऊपर की ओर चले जाते हैं, पुनः वो बादल को रूप धारण करके धरातल पर वापस आ जाता है। तो यह जो होता है वन दोस्तों यह जल चक्र को पूर्ण करने में सहायक होता है। चौथा दोस्तों है महत्व इसका, यह मिट्टी के कटाव को रोकता है। यह जो वन जो दोस्तों मिट्टी के कटाव को रोकता है, यानी कि वन जब हम लगाते हैं दोस्तों तो इसकी जो जड़ें होती है वह मिट्टी को पकड़ कर रखती है। तो अगर कभी बरसात या बाढ़ या अन्य कोई घटनाएं होती है, जब मिट्टी का कटाव होता है जो वन की यानी पेड़ पौधे के जो जड़ें होती है वह मिट्टी को पकड़ के रखता है दोस्तों। और छठा इसका लाभ है दोस्तों ये खाद्य स्रोत के प्रमुख क्या है स्रोत है। वन जो है मेरे खाद्य पदार्थ का या खाद्य ऊर्जा का बहुत प्रमुख स्रोत है। चाहे हम केला की बात करें, अमरूद की बात करें, आम की बात करें, अनार की बात करें, संतरा की बात करें, नारंगी की बात करें या अन्य चीजों की बात करें, खाद्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कौन है दोस्तों, तो वन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। यानी कि बताइए 4 प्रमुख कारण जिससे वन्य के जीवों का ह्रास यानी नुकसान हुआ है दोस्तों। तो आते हैं तो लिखा है दोस्तों, हमने लिखा है कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। उनमें से पहला कारण है दोस्तों कि वन्य जीवों के खाल, हड्डी, दांतों के व्यापार और तस्करी के कारण वन्य जीवों का शिकार। पहला कारण यह दोस्तों कि वन्य जीवों का जो खाल होता है, उसकी जो हड्डी होती है तथा उसके जो दांत जो होता है, उसका जो मार्केट में व्यापार या तस्करी होता है ना, इसी कारण वन्य जीवों का शिकार किया जाता है। दूसरा कारण दोस्तों कि वन्य जीवों जैसे हिरण, खरगोश और कुछ पक्षियों के मांस की मांग। ठीक है दोस्तों, दूसरा कारण हमने लिखा है कि वन्य का जो जीव है उसमें हिरण है, खरगोश और कुछ पक्षियां हैं जिसकी मांस यानी उसकी मांस की जो मांग है दोस्तों वह मार्केट में ज्यादा, इस कारण इसको पकड़ के मार दिया जाता है और इसके मांसों को मतलब मार्केट यानी बाजार में बेचा जाता है, जिससे वन्य जीवों का ह्रास होता है। तीसरा कारण हमने लिखा दोस्तों शहरीकरण के कारण वनों का कटाव। शहरीकरण के कारण जब हम लोग ने गांवों को शहरीकरण में बदला और वन की अत्यधिक कटाई कर दी, जिससे वन्य जीवों के अपना प्राकृतिक आवास को खोना पड़ा, जिससे वन्य जीवों में क्या आया दोस्तों, ह्रास आया। चौथा दोस्तों लिखा हमने कि बढ़ता प्रदूषण और बदलती जलवायु। ये जो प्रदूषण बढ़ते जा रहा है दोस्तों और समय समय पर जो मौसम बदलता है, जलवायु बदलता है, इससे वन कुछ ऐसे पक्षी जीव जानवर है जो इस बदलते जलवायु को नहीं सहन कर पाता और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार वन्य जीवों का दोस्तों ह्रास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5वां दोस्तों, कह वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख करें। यानी वन और वन्य जीवों को बचाने में जो रीति रिवाज होती है लोगों का, जो धार्मिक जुड़ाव होता है बातें, उससे कैसे वन बसता तो वो बताइए। तो आइए देखो तो हमने क्या लिखा है वन और वन्य जीवों के संरक्षण में, वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज इस प्रकार है। करा भारत में कुछ समाज ऐसे हैं जो भारत में कुछ समाज ऐसे हैं जो
विशेष पेड़ों की पूजा करते। देखिए दोस्तों यहाँ तो लिखा है, यहाँ पर जो होना चाहिए, जो विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं। साथ ही साथ भारतीय झरनों या साथ ही साथ जो भारतीय होते हैं वो झरनों, पहाड़ों, पेड़ों और दोस्तों अन्य पशुओं को पवित्र मानकर भी उनका क्या करते हैं दोस्तों, उनका संरक्षण करते हैं। इस प्रकार वन और वन्य जीवों का संरक्षण उससे जुड़े रीति रिवाजों से हो जाता है। तो देखिए दोस्तों मैं कह रहा था कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण में रीति रिवाजों सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख है। तो क्वेश्चन आंसर दोस्तों इसका यही है कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज इस प्रकार है। भारत में कुछ समाज ऐसे हैं जो विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे कि दोस्तों आम की पूजा करते हैं, शादी ब्याह में बरगद की पूजा करते हैं, ठीक है दोस्तों, नीम की पूजा करते हैं। तो कुछ पेड़ ऐसे हैं जो धार्मिक के कारण अपने रीति रिवाज का इसकी पूजा करते हैं, जिससे उन पेड़ों का संरक्षण हो जाता है। साथ ही साथ जो भारतीय होते हैं ना वो दोस्तों, वो झरनों को, पहाड़ों को, पेड़ों को और पशुओं को, कुछ पशुओं को पवित्र मानते हैं और उनका क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। इस प्रकार वन और वन्य जीव संरक्षण उससे जुड़े रीति रिवाजों से हो जाता है दोस्तों। तो छठा क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि चिपको आंदोलन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बोर्ड एग्जाम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका दिया दोस्तों कि चिपको आंदोलन, कौन सा दोस्तों, चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन दोस्तों क्या है, क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि चिपको आंदोलन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय जिले में। कहा दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों के द्वारा, अनपढ़ यानी कि दोस्तों ये लोग थे जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन फिर भी ये समझते थे कि पेड़ की क्या उपयोगिता है हमारे वातावरण में। इसलिए तो अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 में पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है दोस्तों। इसमें अनपढ़ जनजाति पेड़ को ठेकेदारों से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम दोस्तों पड़ा चिपको आंदोलन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैंसर रोग के उपचार में वन का योगदान क्या है। तो आइए देखते कैंसर रोग वन का क्या योगदान है। तो हमने लिखा दोस्तों कि कैंसर के उपचार के लिए हिमालय यव नामक एक औषधीय पौधे का प्रयोग किया जाता है। देखो दोस्तों क्या लिखे, बोले कैंसर के उपचार के लिए हिमालय यव नामक एक औषधीय पौधे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इस औषधीय पौधा ये औषधीय पौधा जो लिखे दोस्तों, इसका नाम होता है चीड़। क्या नाम है दोस्तों, ये चीड़ पौधा जिससे दवाई निकाला जाता है। तो कह रहा इस औषधीय पौधा यानी कि चीड़ से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है, जिससे कैंसर रोग का उपचार होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 8वां कह रहा था दोस्तों कि 10 लुप्त होने वाले, 10 क्या दोस्तों, यानी 10 लुप्त हो चुके नहीं दोस्तों, कह रहा है कि 10 लुप्त जो होने वाले हैं, 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम बताएं। तो हमने लिखा दोस्तों 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम निम्न है। पहला दोस्तों भेड़िया जो लुप्त होने का कगार पे है, दूसरा दोस्तों कृष्णासार, तीसरा है चीतल, चौथा दोस्तों नीलगाय, पांचवा है चीता, छठा है बारहसिंगा, सातवां है गेंडा, आठवां है लाल पांडा, नौवां है दोस्तों मगर, 10वां दोस्तों पर्वतीय बटेर, और दोस्तों मोर है, और क्या दोस्तों, तो मोर है, उसका दोस्तों हरा कछुआ है, हरा क्या दोस्तों, कछुआ है। ये सब ऐसे जीव है जो लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वो कह रहा है कि वन जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट करे। यानी कि वन जीवों का जो ह्रास हो रहा है, इसमें प्रदूषण क्या योगदान दे रहा है उसके बारे में बताएं। तो आइए दोस्तों बताते हैं आपको। प्रदूषण जनित समस्या है वन जीवों के ह्रास का प्रमुख कारण। देखिए प्रदूषण जनित जितनी भी समस्या है वो मुख्य कारण है वन जीवों के ह्रास के।
जल प्रदूषण हो दोस्तों, चाहे वो या वायु प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण के कारण वन जीव प्रभावित होते हैं। तो देखा दोस्तों क्या लिखा हमने, लिखा कि प्रदूषण जनित समस्याएं वन जीवों के ह्रास का प्रमुख कारण है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के कारण वन्य जीव प्रभावित होते हैं। अम्ल वर्षा, हरित गृह का प्रवाह, यानी कि जब हम लोग खेतों में मतलब कि खादों का उपयोग जब करना शुरू कर दिया तो इससे बहुत सारा नुकसान हुआ। हरित गृह का प्रभाव, मृदा संरक्षण में वन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे वन जीवों के जीवन चक्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और जीवन चक्र प्रभावित होने के कारण वन जीवों का प्रजनन दर क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है, और उनकी जनसंख्या में क्या आ जाती है, कमी जा जाती है। देखो दोस्तों क्या बोला इन्होंने कहा कि प्रदूषण जैसी समस्याएं वन्य जीवों के ह्रास का प्रमुख कारण है। चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, इन सभी कारण वन जीव क्या होते हैं दोस्तों, प्रभावित होते हैं। अम्ल वर्षा हो, हरित गृह हो, या फिर मृदा संरक्षण से मृदा संरक्षण की बात हो, इससे वन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे वन्य जीवों के जीवन चक्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और उनका जो जीवन चक्र क्या होता है वो प्रभावित हो जाता है। और साथ ही साथ वन्य जीवों का प्रजनन दर क्या हो जाता है, यानी कि जन्म देने की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार क्या होता है, धरती पर से जनसंख्या जीवों की क्या जाती है, वन्य जीवों की घट जाती है। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों 10वां नंबर का लघु का आपका, ठीक है, वन संपदा का। करा भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम एवं राज्यों का नाम बताए। करा भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं राज्यों का नाम बताए। तो आइए दोस्तों हमने लिखा आंसर दोस्तों कि भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्र और राज्यों का नाम क्या है, निम्न है दोस्तों। तो आइए दोस्तों जैव मंडल का नाम, पहला जैव मंडल का नाम लिखा हम लोग दोस्तों तो सुंदरवन। 2 प्रमुख है, प्रमुख में पहला नाम क्या था दोस्तों, सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्रफल जो दोस्तों सुंदरवन जैव मंडल है, इस जैव मंडल का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह 9630 किलोमीटर क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। 9630 किलोमीटर दोस्तों क्या स्क्वायर है। यह जो उपस्थित दोस्तों ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा में क्या उपस्थित है। अगला कह रहा है दोस्तों, अगला दूसरा है दोस्तों जैव मंडल, उसका नाम है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी करा, मन्नार की खाड़ी का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह 10,500 किलोमीटर स्क्वायर है। यह कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। यानी अगर पूर्णतः कहती है तो श्रीलंका और भारत की सीमा की जलीय सीमा जो उसके बीच में भी स्थित है। तो ये दोनों ऐसे प्रमुख जैव मंडल थे दोस्तों जिनका क्षेत्रफल और उनके राज्यों का नाम लिखने के लिए कह रहा था, तो हमने लिख दिया। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों आपका वन्य जीव और उससे जुड़े जो क्वेश्चन थे दोस्तों, तो हमने इसको बता दिया। ये लघु का क्वेश्चन था दोस्तों। आगे जो इसका बताएंगे दोस्तों वो दीर्घ का क्वेश्चन रहेगा, और आप दीर्घ का क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।